तो बैडास रवि कुमार की पूरी बैडासरी खत्म हो जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ खबरों को भी कवर कर लिया जाए। 2 हफ्ते होने वाले, 3 ही पूरे के पूरे हो जाएंगे, तो इसी वजह से बहुत सारी है। स्टार्टिंग ऑफ विद वश का सीक्वल। अगर आप लोग नहीं जानते तो वश मूवी, जिसका रीमेक हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था शैतान नाम का, वही गुजराती मूवी के ऊपर बेस्ड है। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। ये काफी डार्क जाती है अपने एंड को लेकर। तो इसका सीक्वल रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया एक पोस्टर के साथ में, जिसमें एक स्कूल बस दिखाई जा रही है, विच एक्चुअली शोज कि मतलब इसमें ये लोग वश का जो हिप्नोटिज्म वाला पूरा लेवल है उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। फिलहाल इसकी शूटिंग अंडरवे है और रिलीज डेट अगर सोच के चले तो इस साल के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग। और वहां अजय देवगन तो अपने शैतान का पार्ट 2 बना ही रहे हैं, तो वो भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि वो कब तक आता है। फिर इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि रामायण मूवी का क्या हुआ, तो काम चालू है और अभी रिसेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें कैकेसी के रोल में किसी को कास्ट कर लिया गया है। ये बेसिकली रावण की माँ है, जिसका रोल हमारे यश प्ले करेंगे। तो ये बताता है कि मतलब इस एक्ट्रेस को कास्ट करना ये बताता है कि ये कितना ज्यादा इन डेप्थ जाने वाले इस पूरी मूवी को लेकर। मतलब अगर रावण की भी इतनी लंबी बैक स्टोरी आप लोग कवर करके चल रहे हो तो दैट एक्चुअली प्रोमिसेस अ लॉट। और इसको देखने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा भाई। फिर अगर आप फैमिली मैन के सीजन 3 का वेट कर रहे थे तो आई थिंक अब बहुत ज्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़े। मतलब ये साल तो निकल ही जाएगा, लेकिन हाँ, गुड न्यूज ये है कि फैमिली मैन के सीजन 3 की शूटिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिनों पहले राज एंड डीके ने एक पूरी पिक्चर वगैरह पोस्ट करी थी, जिसमें ये लोग इसके बड़े से ग्रैंड लेवल के क्लाइमैक्स को शूट करने का प्लान कर रहे थे। तो एक बड़ा सा मॉडल बनाया गया था जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि एपिक लेवल की कार चेस सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलेगी। हमको पता है कि ये वाला पूरा सीजन जो है नॉर्थ ईस्ट में टेक प्लेस करेगा। बाय द वे, अगर आप कुछ इसी से मिलता जुलता देखना चाहते हो तो पाताल लोक का सीजन 2 देख सकते हो। मीनवाइल इट इज प्रीटी गुड। तो हाँ, फैमिली मैन के सीजन 3 की फिल्मिंग रैप अप हो चुकी है। प्रोबेबली इस साल के एंड या अगले साल के बिगनिंग तक हमको देखने को मिलता है, अगर मिर्जापुर के अगले सीजन वाला हाल नहीं करते लोग तो। फिर इसके बाद अप्रैल में जैसे कि क्लैशेस की कमी है इस साल, तो एक और बड़ा क्लैश तैयार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं जॉली एलएलबी वर्सेस जाट मूवी, जो सनी देओल की आने वाली है। ये दोनों मूवीज अब 10 अप्रैल को रिलीज होंगी। जॉली एलएलबी पार्ट 3 ने इस वाली रिलीज डेट को काफी लंबे टाइम से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, एंड ये तो आगे पीछे नहीं होने वाली। और जाट के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने भी काफी सोच समझ के रिलीज डेट फाइनल करी है, तो दोनों मूवीज अब इसी दिन आएंगी। इस बात के लिए तैयार रहना। और इससे ज्यादा अक्षय कुमार और सनी देओल एक बार पहले भी टकरा चुके हैं। कुछ ही समय पहले की बात हो रही है, गदर 2 और OMG 2 जब दोनों की पिक्चर एक साथ आई थी, तो यहां पर they are trying to redo this one as well। अब हालांकि ये न्यूज थोड़ी हॉलीवुड से रिलेटेड है, बट मुझे लगा कि क्योंकि रणदीप हुड्डा की बात है तो फ्लिक द न्यूज में कवर कर लेना चाहिए। तो रणदीप हुड्डा एक बार फिर से हॉलीवुड पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जिसमें आए थे उसी सेम डायरेक्टर सैम हारग्रीव के साथ में ये एक और मूवी कर रहे हैं जिसका नाम होगा मैच बॉक्स। और ऐसा बोला जा रहा है कि काफी हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जो मेटल के टॉयज पे बनी हुई है। मेटल बेसिकली एक टॉय मेकिंग कंपनी है जो पूरी दुनिया भर में अपने खिलौने बेचती है, और उसी के ऊपर बारबी भी बनी थी, जिसके सक्सेस पे कैपिटलाइज करते हुए वो अपनी अगली टॉय चेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड मैच बॉक्स उसी सीरीज में से एक है जो कि कार टॉयज है। अब बेसिकली इस मूवी में ऐसा ही हो सकता है कि रणदीप हुड्डा और जो उनके सामने होंगे उन पे भी बात करेंगे। ये वो कार चेजिंग और रेसिंग के थ्रू हमको एक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ कुछ जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस में देखा था, या फिर डेथ रेस की जो मूवी है उसमें। और हाँ, इनके सामने इनका साथ देंगे या फिर इनके अगेंस्ट होंगे जॉन सीना, जिनको आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब अगर इसकी थोड़े बहुत सिनॉप्सिस की बात करी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2 दोस्तों की कहानी होगी जो कि बचपन के दोस्त होते हैं, और उनको एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, उससे दुनिया को बचाना है। और ये करते करते वो फ्रेंडशिप को एक बार फिर से रीडिस्कवर करते हैं। तो आई थिंक जॉन सीना रणदीप हुड्डा वर्सेस तो नहीं होने वाला, ऑल्दो आई वुड हैव लव्ड टू सी इट। फिर वास्तव संजय दत्त की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी का सीक्वल अनाउंस हो चुका है या होने वाला है। आप इतना समझ सकते हो कि इस पे काम शुरू कर दिया गया है। इसको डायरेक्ट किया था महेश पांजरेकर ने, जो अपने आप में मतलब इतना बेहतरीन तरीके का काम था इस पूरी मूवी में। तो अब इन्होंने इसके सीक्वल पे काम शुरू कर दिया है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जिस तरह से एंड होता है, सीक्वल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो महेश पांजरेकर ने इस बारे में खुद कहा है कि वो एक सीक्वल मतलब कहानी का कंटिन्यूएशन नहीं बना रहे, ये एक फ्रेंचाइजी बनाना चाह रहे हैं। मतलब हर पार्ट की कहानी स्टैंड अलोन होगी, और इसी वजह से वास्ता 2 2 एक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगी। मतलब 2 हीरोज की स्टोरी होगी, जिसमें एक संजय दत्त होंगे और दूसरा जो है वो यंगर एक्टर को कास्ट किया जाएगा। अब एक्टर कौन होता है अभी तक नहीं पता, लेकिन जितना भी है तो 2 ऐसे यंग एंड ओल्ड वाली कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। आई
होप कि वही ग्रिटी और वो सारा जो वाइल्ड टेक वास्तव में लिया गया था वही इसमें हमको देखने को मिले, तब मजा आएगा। फिर छावा को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे के दिन हालांकि मूवी आने वाली है, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने एक थोड़ा सा ड्रामेटिक स्टेप लिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो इसके ट्रेलर में हम लोगों ने एक डांस सीक्वेंस देखी थी, मतलब वो जो गाना वगैरह था जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो डांस करते हुए दिखाए गए थे। ऑल्दो ऐसा बोला जा रहा था कि जो डांस उन्होंने किया है इस वाली सीक्वेंस में वो लेजिम है, जो कि एक ट्रेडिशनल मराठा डांस है, लेकिन फिर भी टू अवॉइड एनी पॉसिबल कंट्रोवर्सीज मेकर्स ने इस पूरी सीक्वेंस को, इस पूरे गाने को मूवी से हटा दिया है। नाउ आई थिंक ये एक अच्छा ही मूवी है, जितना हो सके लोगों को उतना नाखुश नहीं करना चाहिए बिफोर द मूवी रिलीजेस, और ये काफी सेंसिटिव टॉपिक से भी डील करती है। प्लस आई हैव होप्स अप फॉर दिस मूवी, मतलब मैं एक्साइटेड हूं इसके लिए। फिर एस राजामौली की अगली मूवी जो महेश बाबू के साथ मिलकर वो बना रहे हैं, उसके लिए प्रियंका चोपड़ा को कास्ट तो कर ही लिया था, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना लुक टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि मूवी अच्छी खासी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। कुछ ही दिनों पहले एस राजामौली ने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपनी मूवी का कंफर्मेशन देते हुए, उसमें पासपोर्ट, जेल, शेर वगैरह दिखाने की कोशिश करी थी। सो या आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन, और मूवी की शूटिंग इस साल समर से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस साल समर से और भी बड़ी बड़ी पिक्चरें स्टार्ट हो रही है, उन पे आगे बात करेंगे। फिर संजय दत्त और अजय देवगन आपस में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। मूवी का नाम है रेंजर, और इसकी अभी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, शूटिंग धीरे धीरे करके स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी जो है वो एक फॉरेस्ट रेंजर की कहानी को बताएगी, जिसका रोल अजय देवगन प्ले करेंगे, और उनके वर्सेस ऑपोजिट में इस मूवी के एंटागनिस्ट होंगे संजय दत्त। और इसका रीजन ये दिया गया है कि वो जो पूरा रोल है वो संजय दत्त की पूरी पर्सनालिटी, उनकी पर्सोना, उनके ऑरा के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से जाता है। अब ये इसका क्या मतलब है पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। फिर कुछ दिनों पहले आनंद एल राय, जो कि अपनी अगली मूवी तेरे इश्क में बना रहे हैं धनुष के साथ में, उसकी फीमेल लीड भी अनाउंस कर दी, और बहुत ही स्टाइलिश मैनर में। इस रोल को कृति सेनन प्ले करेंगी, और उन्होंने एकदम एकदम बैडास प्रोमो कट किया भाई। मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एकदम पागल टाइप की है, लेकिन उसके भी ऊपर से और भी कई सारी चीजें समझ में आती हैं, जैसे मूवी में म्यूजिक ए.आर. रहमान का होगा, मतलब पीछे बैकग्राउंड में ए.आर. रहमान का गाना, उनकी आवाज, सब कुछ चल रही है, तो वो मार्मिक धुन की फीलिंग आती है। फिर आपको दिखाया जाता है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार काट चल रही है, आग वगैरह सब कुछ भी अच्छा नहीं है, और ये उसी आग के बीच अपने ऊपर घासलेट डालती है, लाइटर चालू करती है, और ये बताती है कि तेरे गले लगने से तो अच्छा मैं अपने आप को आग ही लगा लूं। वेल द वर्स्ट शी कुड से वाज नो, लेकिन आनंद एल राय अपनी चीजों को एक स्टेप फर्दर ले जाना पसंद करते हैं। मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इसके ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं बना सके, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बात कर ली जाए। आई लाइक इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये पागलपन वाला कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आता है। फिर इसके बाद भाईजान की सिकंदर काफी अच्छे से तैयार होती हुई नजर आ रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि इसका फर्स्ट हाफ मतलब कंप्लीट हो चुका है, शूटिंग वगैरह हो गई है, इसके बाद सेकंड हाफ की शूटिंग चालू है। मोस्ट प्रोबेबली फेब मिड तक इसकी शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे लोग। फिर इसके बाद रश्मिका के साथ भाईजान का एक गाना बाकी है, उसको भी कर लिया जाएगा। और इसका जो पहला टीजर या पहली लुक है जो हम लोगों ने देखा था, उसके अलावा एक जो प्रॉपर टीजर ट्रेलर जो मूवी के बारे में हमको कुछ बताएगा, वो फेब एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग। और एक मूवी आई नहीं, भाईजान की अगली मूवी की तैयारी शुरू, क्योंकि एटली के साथ जो वो अपनी अगली मूवी बना रहे हैं, वो मैंने पहले भी बताया था कि पीरियड और पुराने टाइम में और मॉडर्न टाइम में, दो अलग अलग टाइम में चलने वाली कहानी होगी। इसको अब रजनीकांत ने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है, भाईजान और रजनीकांत एक साथ एक ही स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले वो अपने जेलर 2 की शूटिंग करेंगे, वहां से फ्री होने के बाद इस मूवी पे काम शुरू किया जाएगा। भाईजान भी बिजी है कुछ टाइम तो, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2027 की ईद तक ये मूवी रिलीज होगी। फिर रणवीर सिंह को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग खबर है। सबसे पहले तो डॉन 3 जो इनकी हवा में लटकी हुई पिक्चर है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मूवी आगे बढ़ रही है। हालांकि पेस बहुत स्लो है, क्योंकि अभी किसी की भी, डायरेक्टर साहब की भी और एक्टर साहब की भी प्रायोरिटी नहीं है वो पिक्चर, तो बढ़ रही है आगे। लेकिन इसके लिए एंटागनिस्ट को कास्ट कर लिया गया है, जो कि विक्रांत मासे होंगे। आई ऑनेस्टली डोंट नो, मैं मतलब इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। अगर ये रूमर ना होकर सच है तो विक्रांत मासी आई होप इस मूवी के मेन विलन ना हो, बिकॉज नो डिसरिस्पेक्ट, बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि आपको डॉन की एनर्जी मैच करने के लिए कुछ उसी टाइप का विलन चाहिए, तो अगर ये सही है तो आई एम नॉट सोल्ड ऑन दिस। लेकिन वहीं इनकी दूसरी मूवी जो है आदित्य धर के साथ बना रहे हैं, जिसका नाम होगा धुरंधर, उसको लेकर मैं 100% सोल्ड हूं। ये मूवी आधी फिल्म हो चुकी है और आधी कुछ ही समय में हो भी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हम इसकी रिलीज डेट इस साल के दिसंबर या फरवरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इसके पोस्ट प्रोडक्शन में क्योंकि काफी टाइम लगने वाला है, ये थोड़े पुराने टाइम में सेट होगी 70s के टाइम में, तो इसीलिए पोस्ट प्रोडक्शन टाइम लेगा। लेकिन मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। इसके कुछ ही दिनों पहले कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह निकल के आए थे, वो देखने में अच्छी लग रही है पिक्चर, बढ़िया लग रही है। फिर हमारे सोहम शाह ने अपनी अगली मूवी क्रेजी जो कुछ टाइम पहले अनाउंस करी थी, क्रेज़ैक्सी, इसका एक प्रोमो भी दिखा दिया। हालांकि प्रोमो में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि ये ट्रेलर वगैरह नहीं है, लेकिन ये प्रमोशनल वीडियो काफी स्मार्ट तरीके से शूट किया गया। इसमें इन्होंने हस्तर और दादी को यूज किया जो तुम्बाड़ में हमने देखे थे, और उनको एक कॉमेडिक टच देने की कोशिश करी है, विच आई एम नॉट 100% सोल्ड ऑन, क्योंकि उससे उन लोगों की थोड़ी सी वैल्यू भी डाइल्यूट हो जाती है। अगली बार अब जब आप पिक्चर में देखोगे और इस प्रोमो को देखने के बाद तो आपको थोड़ा हल्कापन तो महसूस हो गई। लेकिन हाँ, क्रेज़ैक्सी हिट हो रही है अपने थिएटर्स में 28 फरवरी को देखना होगा, क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे बताया कि वो अभिमन्यु अपने चक्रव्यूह में फंसता है, लेकिन अगर चक्रव्यूह खुद ही अभिमन्यु ने बनाया तो फिर क्या होगा पता चलेगा। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेक्रेड गेम्स के बाद फिर से OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिटर्न कर रहे हैं, और ये चीज जब मैंने सुनी तो इनिशियली मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि ये हाउस MD जो कि US का एक बहुत ही पॉपुलर शो रहा है जो 8 सीजन तक चला है, उसका एक इंडियन वर्जन बनाना चाहते हैं, और उसमें हाउस का रोल प्ले करेंगे नवाजुद्दीन। नाउ आई लव द परफॉर्मेंस दैट ही गिव्स हर मूवी में, जो अपना जान छोक देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हाउस के लिए ये सही होंगे या नहीं। मतलब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि एक डॉक्टर, जिस तरह से आप ह्यूज लॉरी का परफॉर्मेंस अगर देखते हो, जिन्होंने भी देखा है हाउस, उनको पता है कि कितना ज्यादा कन्विंसिंगली वो एक एक चीज बोलता है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलना इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, और उसको कन्विंसिंग वे में पोर्ट्रे करना तो थोड़ा और भी डिफिकल्ट है। बढ़िया, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कैसा होता है। फिर रिसेंटली SRK के जो लड़के आर्यन खान हैं, उन्होंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक प्रोमो दिखाया जिसका नाम है एस्ट्रिक्स ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि उसमें काफी सारे एस्ट्रिक्स थे, और इसको ही खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ये पूरा प्रोमो SRK और आर्यन ने दोनों ने मिलकर शूट किया, और इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसको आर्यन डायरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके मेन रोल में बॉबी देओल होंगे, और लक्ष्य जो हम लोगों ने किल मूवी में देखे थे, उन दोनों का मेन रोल है। एक यंग एक्टर, एक ओल्ड वेटरन एक्टर, इन दोनों के बीच की कहानी दिखाई जाएगी। प्लस हमको कई सारे और भी बड़े बड़े कैमियोज देखने को मिलेंगे, मतलब SRK, आमिर खान और भाईजान, ये 3 तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल और भी काफी सारे लोग इसमें हमको देखने को मिलेंगे, ऐसा स्पेक्यूलेटेड है, क्योंकि ये कहानी इन अ वे एक मेटा कॉमेंट्री होगी जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री वर्क करती है उसको बताने के लिए। और हाँ, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी रिलीज डेट जो IPL के बाद जून के आसपास की सेट करेगा नेटफ्लिक्स। एंड स्पीकिंग ऑफ SRK, जिनकी अगली मूवी किंग पे काम चालू होने ही वाला है, उसको पहले सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे थे, अब पूरी तरह से सिद्धार्थ आनंद ने टेक ओवर कर लिया। कहानी हालांकि उन्हीं की होगी, लेकिन उसके भी अलावा अब इनकी अगली मूवीज भी लाइनअप होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से शायद एक मैं हूं ना 2 हो सकती है। अब इस बात को लेकर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फराह खान पिछले काफी लंबे टाइम से इस पूरी चीज पे काम कर रही थी, मतलब शी वांटेड टू मेक अ सीक्वल ऑफ मैं हूं ना, और SRK भी ऑन बोर्ड थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट को ऐसे लाइटली नहीं ले रहे। उनको चाहिए कि अच्छी कॉन्क्रीट स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जिस पर इनकी पूरी टीम अभी फिलहाल काम कर रही है। वंस चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं तो फिर ये भी SRK की जो इतनी लंबी चौड़ी लाइनअप है ना, पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान, उसमें एक और ऐड हो जाएगी। अब ये आएगी कब, इसका पता नहीं अपने को। और अब स्पाई यूनिवर्स की बात निकली है तो वॉर 2 पे भी बात कर लेते हैं। इस साल रिलीज होगी अगस्त में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यश राज वालों ने इसकी एक सीक्वेंस बनाई है जिसमें ऋतिक रोशन और NTR एक दूसरे से आपस में लड़ाई करेंगे। उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए और 100 घंटे से भी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है दोनों एक्टर्स ने। ये ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक की स्पाई यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रैंड सीक्वेंस होने वाली है, जिसमें दोनों एक्टर्स एक दूसरे से भिड़ेंगे, और इसके लिए उन दोनों ने पता नहीं कितने हफ्तों तक ट्रेनिंग करी सेपरेटली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर वो साथ में ट्रेन करते तो फिर उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप टाइप की डेवलप हो जाती, जो इस सीन में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। उन दोनों को अलग अलग रहना है ताकि उनकी दुश्मनी दिखे स्क्रीन पे, मतलब वर्सेस वाली फाइट होगी। जूनियर NTR को विलन दिखा रहे हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन का कबीर तो विलन नहीं है। अब ये बीट पिक्चर की सीक्वेंस हो तो बात अलग है, लेकिन पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, मैं जो है वो बता देता हूं आपको। फिर नेक्स्ट टॉक्सिक की शूटिंग एकदम फुल स्विंग में चल रही है, और इसकी रीसेंट अपडेट ये है कि यश और कियारा आडवाणी दोनों ने गोवा में एक डांस नंबर शूट किया हुआ है। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस दोनों ने एक डांस नंबर शूट किया, उसको लेकर काफी खुशी का माहौल है। अब देखना है कि पिक्चर कब आती है, पहले रिलीज डेट भी दे दो फिर बात करेंगे। फिर हेरा फेरी 3, जिसको लेकर पिछले हफ्ते काफी ज्यादा बातचीत चली कि प्रियदर्शन ने बोल दिया कि मैं डायरेक्ट करूंगा, तो वो सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन ही था। और अब अक्षय कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ
प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम इस मूवी की शूटिंग इस साल के एंड दिसंबर तक स्टार्ट कर देंगे और 2026 में शायद तक हमको ये मूवी देखने को मिल जाए। पहले प्रियदर्शन इस समर तक मतलब मई के आसपास भूत बंगला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जून से वो हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि स्क्रिप्ट की बेसिक आउटलाइन तैयार है, मतलब श्याम, बाबू भैया और राजू इन तीनों को कौन से लफड़े में फंसना और इनके क्या क्या कैरेक्टर आर्क्स होंगे ये फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन वो जो होता है ना कि स्क्रिप्ट को फाइन ट्यून करना, वो प्रियदर्शन ही करेंगे और उनके फाइन ट्यून करने के बाद ये लोग प्रोबेबली दिसंबर से इस पे काम शुरू करेंगे और फिर 2026 के एंड तक हम इस मूवी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 2027। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि स्पिरिट की क्या अपडेट है, तो काफी अच्छी अपडेट है। सबसे पहले तो इसकी शूटिंग प्रोबेबली मई 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। वांगा साहब हैज फाइनलाइज द स्क्रिप्ट। फाइनली ये लोग मई में इसको शूट करेंगे। लेकिन उसके अलावा प्रभास को लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रभास इसमें काफी लीन लुक में दिखने वाले हैं और एक ऐसा स्पोर्टी टाइप का लुक होगा जिसके लिए वो अभी से मेहनत भी कर रहे हैं। और उनका रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी आया था, उसमें भी ये चीज एविडेंट हो जाती है। तो मतलब अगर इनको मई से स्टार्ट करना और प्रभास अगर अभी से थोड़ा बहुत शेप में आ गए हैं तो फिर मई तक तो दिस गाय इज गोइंग टू किल इट एक्चुअली। देखिए उसके अलावा भी ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक के संदीप रेड्डी वांगा के काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है। हालांकि उन्होंने ज्यादा किए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ही दिनों पहले उन्होंने साउथ कोरिया की एक स्टोरी भी शेयर करी थी विच काइंड ऑफ कंफर्म्स कि इसमें डॉन ली अपीयर होंगे। लेकिन प्रभास ने भी अपनी मेजर डेट्स इनको अलॉट कर दी हैं बिकॉज उनको पता है कि रोल कितना डिमांडिंग होने वाला है। ये एक ऑनेस्ट ये ट्विस्टेड कॉप की कहानी होगी और संदीप रेड्डी वांगा ये पूरे कॉप जॉनर को ही रीइन्वेंट करना चाहते। थैंक यू सो मच अगर आप कर देते हो तो आई डेफिनेटली वांट इट। पिछले कुछ महीनों में जो कॉप यूनिवर्स के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, प्लीज हमको उनसे बचा लीजिए वांगा जी। तो हाँ, ये मूवी मई 2025 से शूट होना स्टार्ट होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि हम इसको अगले साल क्रिसमस पे मतलब क्रिसमस 2026 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आई थिंक ये काफी जल्दी हो जाएगा। अगर ये मूवी 2027 से पहले रिलीज हो जाती है तो मतलब मिरेकल कंसीडर करूंगा मैं इसको। ओनली बिकॉज आई नो कि वांगा साहब या फिर कोई भी डायरेक्टर जो इस तरह की मूवी बनाता है वो अपनी मूवी के साथ टाइम लेना पसंद करता है। तो मैं 2027 मान के चल रहा हूँ। 26 क्रिसमस तक हमें देखने को मिल जाती है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, सिवाय एक चीज के, आपका लाइक और सब्सक्राइब करना। वो नहीं करते हो, कब से अटके हुए हैं, कर दो प्लीज भाई प्लीज।